क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रथम प्रश्न का दिया हुआ है, देखिए दिया है का एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बहुमंजिला क्या है, भवन है। ठीक है जी, बहुमंजिला भवन के शिखर से बहुमंजिला शिखर बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाइए, पहले यहाँ से ले लीजिए, एक बहुमंजिला ले लिए भवन। ठीक, अब पूछ रहेगा, ये कह रहा है एक बहुमंजिला, एक बोल रहा है बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर, एक और लेना है, करेगा हला, एक 8 मीटर लेना है, एक और, एक 8 मीटर लंबा है भवन, दूसरा भवन है। ठीक, ये क्या है, बहुमंजिला है, ये क्या है, ये बहुमंजिला है, बहुमंजिला भवन है। ये क्या है, ये केवल भवन है, छोटका भवन है। ठीक है जी, इसका ऊंचाई कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। कह रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इस पर हम लोग को क्या करना है, देखना है। ठीक है, ठीक, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण, शिखर से भी और तल का भी अनुमान कोण, यहाँ पे नीचे वाले पैर तो इसका। ठीक है, तल मतलब इसके पैर, तो अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री कर, तो पहले इसको मिला देना है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या किए हैं, इसको भी मिला दिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको मिलाएंगे, मिला दिए। अब देखिए 30 डिग्री का कोण कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और उसके बाद यहाँ का बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है जी, अब इसका नामकरण कर देंगे, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको क्या कर दिए, ई कर दिए। ठीक है, फिगर बनाने आ जाएगा, सॉल्व बनाने आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में देखिए कैसे दिया हुआ है का, जो बहुमंजिला भवन है तो एक बहुमंजिला भवन ले लिए है, और बहुमंजिला भवन के शिखर यानी उसके ऊपर से, ठीक है, एक भवन के शिखर पर एक छोटा सा भवन है, उसके सामने उसके शिखर पर ताक रहा है कोई व्यक्ति, तो 30 डिग्री कोण बन रहा है, और उसके पाद तक ताक रहा है तो 45 डिग्री कोण बना रहा है। जो जो छोटा भवन है कितना मीटर है, तो 8 मीटर है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है का, तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। निकालना क्या है हीरो, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई निकालेंगे तो कितना, ऊंचाई बराबर हुआ पूछ रहा है, यानी किसका मान पूछ रहा है, तो एडी का मान पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है, एडी का। इसके बाद पूछ रहा है दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक है, दूरी बराबर हुआ, इसको भी निकालना है, यानी हम लोग को ए बी का मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान निकालना है, उसके बाद किसका मान निकालना है, ए डी का मान निकालना है, यही निकालना है दोनों का मान। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब ये 8 मीटर है तो यहाँ भी 8 मीटर हो जाएगा, होगा, यहाँ पे 8 मीटर हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 8 मीटर हो गया, ये भी 8 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये इसमें ले लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे पूरा इस त्रिभुज डी ए बी में। ठीक है, पहले लिखेंगे त्रिभुज डी ए बी में, इसमें जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो लंब हम 10 वाला ले लेंगे। ठीक है, 10 वाला लेंगे, तो 10 वाला में दिया है का, ले लेंगे 10, 45 डिग्री इक्वल टू 45 इसमें दिया है, 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, तो लंब का दे दिया है जी, लंब दिया है का, तो टोटल दिया है ए डी बटा आधार हो जाएगा कितना, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसका मान का दिया है, इसका मान 1 होता है, 45 का मान, ए डी के जवाब हम रख सकते हैं का, ए ई प्लस डी ई प्लस डी ई, अब प्लस का लिख सकते हैं ई ए, बाटा में क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर ए बी का, ए बी बराबर बाई सेम करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ई अब प्लस ए का मान क्या दिया है, 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 कर देंगे, इसका मान हम लोग का निकल गया, इतना आ गया। ठीक, अब ध्यान, इसको समीकरण एक मान लो, और दूसरा आप त्रिभुज लेंगे, कौन त्रिभुज, त्रिभुज एक दिया है का, छोटे वाला त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, जब इसमें आएंगे तो इसमें भी लंब लेंगे। ठीक है, तो लंब आधार के बीच संबंध बताना है, तो 10 ले लेंगे, तो क्या होगा, 10 30 डिग्री होगा।
tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, DE अपन क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। ठीक है, DE अपॉन EC इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 होता है। और DE का मान मालूम नहीं है और EC का मान मालूम, EC का मान भी हम लोग को मालूम नहीं है। EC जो है क्या है, EC जो है किसके बराबर है हीरो, EC किसके बराबर है, AB के बराबर है, दोनों बराबर है, EC AB के बराबर है। तो यहाँ पे AB हम कर सकते हैं, ना, AB कर सकते हैं। तो देखिए AB बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे AB बराबर √3DE होगा। ये तो समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में क्या है, AB है ना, दोनों AB का मान है, AB का मान है, AB का मान है, तो इसको बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3DE बराबर क्या आ जाएगा DE प्लस 8 हो जाएगा। DE जब इधर आएगा तो क्या होगा, घटाएंगे। इसके लिए नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3DE माइनस DE अब बराबर में क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से लिए हैं। ठीक है, जब प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें से DE को कॉमन काट लेंगे, DE जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा DE बराबर 8 अपन कितना जगह √3 माइनस 1 हो गया। ठीक, ये DE का मान है, इसको परिमेयकरण करना चाहते हैं तो परिमेयकरण कर सकते हैं। √3 प्लस 1 अपन का आ जाएगा √3 प्लस में 1। अब यहाँ पे हो जाएगा DE इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू √3 प्लस में 1 अपन कितना हो जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा DE इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना जगह 2 है, 2 से इसको कटाएंगे 4 मात्रा में। तो यहाँ पे हो जाएगा DE इक्वल टू 4 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या होगा D जो है DE का मान निकला। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, DE का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में DE का मान रखने पर, समीकरण 1 का दिया था जी, तो AB इक्वल टू DE प्लस 8 दिया था। ठीक है, देखिए दिया है समीकरण 1 में दिया है AB इक्वल टू DE प्लस 8 दिया है। तो DE प्लस 8 दिया है तो इसमें AB का मान निकालना था हम लोग को। तो AB इक्वल टू DE का मान कितना है, तो इसको हम गुना कर लिख सकते हैं जी, तो 4√3 लिख सकते हैं। 4√3 प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, तो AB इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4√3 और प्लस में कितना जाएगा 12। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 कॉमन काट सकते हैं तो हो जाएगा √3 और प्लस में 3 हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको देखो इधर 4 इंटू √3 प्लस 3 हो जाएगा। हम इसमें से AB कॉमन काट सकते हैं, √3 कॉमन काट सकते हैं। ठीक है, तो √3 कॉमन तो 1 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ AB निकल गया। AB क्या है, AB का मान निकला। ठीक, हम लोग को पूछ रहा था किसका मान निकालने के लिए, एक AB का मान निकला, तो AB का मान हो गया, AB क्या है भवन, दोनों भवनों के बीच की दूरी है। अब AD का मान निकालना है, तो AD का मान कैसे निकलेगा हीरो, AD जो दिया है DE प्लस EA के बराबर है। ठीक है, AD जो है, AD क्या है, AD DE प्लस EA के बराबर है। तो AD का यहीं पर रख देंगे, DE का मान यहाँ पे आया है तो रख देंगे 4√3 प्लस 4 प्लस EA का मान 8 है। देखो EA का मान क्या है 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा AD इक्वल टू हो जाएगा 8 4 12 यानी 12 प्लस 4√3 तो इसका भी मान हो जाएगा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 4√3 को बाहर कर देंगे तो 1 प्लस कितना जाएगा √3 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ।